जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में, वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमको इस चैप्टर में कुछ नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसको हम समझेंगे कि कौन कौन से नेशनल इनकम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। नेशनल अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसी चैप्टर का एक कह सकते हैं एक एक्सटेंशन है, या उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में पढ़े थे उन्हीं का एप्लीकेशन है इसमें। उसमें एप्लीकेशन है और बात करेंगे कि जो जो उसमें हमने डिप्रिशिएशन, NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी चीज़ें उसमें पढ़ी थी उनका यहाँ पे यूज़ करना है हमको, और उनके यूज़ करके हमको नेशनल इनकम के डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब कुछ और नहीं हुआ, वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम समझेंगे, नेशनल इनकम क्या होता है, और नेशनल इनकम के को कैलकुलेट करने के बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। लेकिन इसमें समझेंगे कि आखिर नेशनल इनकम किसे कहते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, और नेशनल इनकम के कितने वेरिएंट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो जो भी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब और कुछ नहीं है, बस उसके वेरिएंट्स हैं, नेशनल इनकम के जो भी वेरिएंट्स हैं। और चूँकि हमको नेशनल इनकम के डिफरेंट वेरिएंट्स इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हर सबका एक क्या है, ईच एग्रीगेट्स हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग, सबका स्पेसिफिक मीनिंग है और सबका स्पेसिफिक यूज़ है उसका, सबके मेथड्स के अलग अलग, मेजरमेंट के अलग अलग मेथड हैं, सबका अलग अलग यूज़ है। तो इन सारे एग्रीगेट्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमको सारे डिफरेंट एग्रीगेट्स को अलग अलग तरीके से उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबके हम यूजेस को समझेंगे कि किसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अभी सबसे पहले उन रिलेटेड एग्रीगेट्स को हमको समझना है कि कौन से एग्रीगेट्स हैं और कौन से वेरिएंट्स हैं नेशनल इनकम के। तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 एग्रीगेट लिखे हुए हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDP एंड MP कहते हैं। सेकंड है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GDP एंड FC। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, तो यहाँ पर उसको समझने में ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझना है, और चूंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर का है तो दोनों लगभग लगभग सेम, बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए नेशनल इनकम के एक वेरिएंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होती है हमने पढ़ा था, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का डिफरेंस होता है, जिसको हम प्लस माइनस करके मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। फोर्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, ये तो बातें सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर का। यहाँ पे ग्रॉस और नेट में चेंजेस आ गए। तो ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट हमने समझा था जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस और नेट में किसका यूज़ करते हैं हम चेंज करने में, डेप्रीशिएशन का। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ है। यहाँ पर ग्रॉस से नेट में चेंज हुआ, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस में चेंज हुआ। लेकिन ये चारों है क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने कब समझा था, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्राइसेस का जो भी कैलकुलेशन करते हैं, उनकी प्राइसेस जितनी भी आती हैं सबको हम जोड़ते हैं। तो ये 4 क्या हुए हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हुए। इसमें से जो NDP एट FC है, जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जब हम केवल डोमेस्टिक इनकम की बात करें, आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे और कहीं पे लिखा रहेगा डोमेस्टिक इनकम, तब डोमेस्टिक इनकम, ये 4 डोमेस्टिक इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स हैं। इसमें GDP भी आता है, इसमें GDP MP भी आता है, GDP FC भी आता है, NDP MP भी आता है, NDP FC भी आता है। ये चारों डोमेस्टिक इनकम के, या अगर ब्रॉड में कहें तो ये कहीं ना कहीं नेशनल, आगे जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कैसे नेशनल इनकम जाते हैं सारी चीज़ें उसमें हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये ब्रॉड टर्म में ये नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं या नेशनल इनकम के वेरिएंट्स हैं। और साथ साथ उस नेशनल इनकम में भी 4 जो हैं, ये चारों किसके हैं, डोमेस्टिक इनकम के वेरिएंट्स हैं। लेकिन जिसको हम ओरिजिनल डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जब कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तब जो हमको रिलेटेड एग्रीगेट फाइंड करना है वो क्या है, NDP एट FC। इसीलिए NDP एट FC को शॉर्ट फॉर्म में डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। बाकी सारे क्या हैं, डोमेस्टिक इनकम के वेरिएंट हैं, लेकिन NDP एट FC क्या है, ये डोमेस्टिक इनकम है। तो ये 4 हमारे एग्रीगेट्स हो गए। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम आगे समझेंगे, कैसे एक को दूसरे में चेंज करना है। ये समझना कुछ नहीं है, हमने पिछले चैप्टर में या जो भी हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट में था हमने सब पढ़ा हुआ है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं,
डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे चेंज करते हैं, एक बार फिर से उसको दोबारा यहाँ पे देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे बाकी 4 और वेरिएंट्स हैं, वो 4 कौन से हैं? वेरियस एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, वो 4 हमने पढ़ लिए, और ये 4 हैं। टोटल हमको 8 वेरियस एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, 8 नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। तो 4 हमने देखा, 4 डोमेस्टिक इनकम के थे, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, और ये 4 हमारे हैं नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब बात वही है, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आएंगे हम? नेशनल के लिए हम किसको ढूंढेंगे? नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, और डोमेस्टिक के लिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे नॉन नॉर्मल हो, दोनों के द्वारा जनरेट की गई इनकम का, दोनों के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें नेशनल इनकम का जो हमारा 5वां वेरिएंट है वो है जी एन पी एट एम पी, मार्केट प्राइस वही है, ग्रॉस समझ लिया हमने, नेशनल की बात समझ ली हमने। सेकंड है जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट पे जी एन पी। उसके बाद 7th जो है हमारा एन एन पी एट मार्केट प्राइस, और 8th है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे वहाँ पे एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, वैसे एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। जब शॉर्ट फॉर्म में केवल और केवल ये लिखा रहेगा कि नेशनल इनकम फाइंड कीजिए, तो हमको क्या फाइंड करना है? तो हमको एन एन पी एट एफ सी फाइंड करना है। तो ये टोटल 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जो सिलेबस में है 12th क्लास के। इन 8 को हम समझेंगे कि 8 को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जीडीपी की क्या डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब इसमें 2-3 बातें जो हैं वो समझ में आई। पहला क्या है? ग्रॉस है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं किया। जो भी चीज़ें इन्वेस्ट हुई हैं, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, डेप्रिसिएशन को हमने माइनस नहीं किया है। जो भी यूज़ किया है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की कोई मशीनरी खरीदी थी, तो हम उसको यहाँ पर 100 रुपये लिख रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में हमने उसका जितना एक साल के अंदर जो उसका डिप्रिसिएशन था उसको माइनस किया। तो यहाँ पर हमने उसको ग्रॉस वैल्यू में लिखा है। प्लस फाइनल गुड्स की बात हो गई। हमने बात की थी जब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में कि फाइनल गुड्स की प्राइसेस को ही केवल नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कमाई शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते हैं। थर्ड है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो तीसरा इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है। चूँकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या हुआ? जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हम एक अकाउंटिंग ईयर यूज़ करते हैं। कोई कि इसका जो भी डाटा होगा वो किसी एक टाइम पीरियड में उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो 1 ईयर होता है। हमारा 1 ईयर या अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो उसको हम वो 1 साल है। तो ये टोटल जीडीपी की डिफिनीशन हुई। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जो भी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट व्यक्ति भी आ सकता है और नॉन रेजिडेंट भी आ सकता है, साथ साथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा जीडीपी एट एमपी। सबकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ऐड हैं, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट दी है वो माइनस है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बाद ही कोई किसी वस्तु की मार्केट वैल्यू होती है। उससे पहले क्या होगी? वो उसकी मनी वैल्यू होगी कि उसको प्रोड्यूस करने में कितना मनी लगा है, यानी कि जो फैक्टर्स जो अफसर जो प्रोडक्शन है उनको जितना हमने पैसे दिए हैं, वो सारे उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्या है? मनी वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? मनी वैल्यू जितनी है, अगर उसको प्रोड्यूस करने में 100 रुपये लगे हैं तो वो उसकी मनी वैल्यू है, लेकिन मार्केट में वो बिकेगी जब उसमें बाकी जो टैक्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगे, या सब्सिडी जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तब उस गुड्स की क्या होगी? वो मार्केट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जीडीपी एट एमपी की डिफिनेशन क्या होगी? इट रिफर टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ऑफ 1 ईयर। ये हो गया हमारा जीडीपी एंड एमपी का कॉन्सेप्ट। इसके आगे अब वही चीज़ें जो अभी हमने समझी वही सारी चीज़ें। जीडीपी एंड एमपी का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब क्या है? कि नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। जो जीडीपी एंड एमपी हमने फाइंड किया है कि सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, सबकी मार्केट वैल्यू को हमने जब कंबाइन किया, तो उसमें हमने ग्रॉस इसलिए लिखा है, ये ग्रॉस इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक है, इसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज
बाई ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे रेजिडेंस भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंस भी हो सकते हैं, इसलिए इसको डोमेस्टिक बोला गया। थर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उससे डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, उसी गुड्स की प्राइसेस को दो बार शामिल होने की समस्या हो जाती है। और लास्ट में है ऐड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ, जितना इनडायरेक्ट टैक्स लगा है वो इंक्लूड हो रहा है उसमें गुड्स की प्राइसेस में, और जो भी सब्सिडी दी जा रही है वो एक्सक्लूड की जा रही है या सब्सट्रैक्ट की जा रही है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट एमपी का कॉन्सेप्ट पूरा। इसके बाद सेकंड है जीडीपी एट एफसी, यानी कि जीडीपी एफसी क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, हमने बात की थी कि ये मनी वैल्यू है, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज को पेमेंट किया गया है वो उसकी मनी वैल्यू है, उतनी मनी का यूज़ करके उस गुड्स को प्रोड्यूस किया गया। इस कारण से जीडीपी एट एमपी को क्या कहते हैं ग्रॉस मनी वैल्यू भी कहते हैं। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं? हमारे पास हमने जीडीपी एट एमपी पता कर लिया कि जीडीपी एट एमपी क्या होती है। सारे गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुई सबकी मार्केट प्राइस को ऐड करके हमने एक पता कर लिया कि हाँ कुछ हमारी टोटल जीडीपी एट एमपी 100 रुपये आई। अब उसमें हमको फाइंड क्या करना है? जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे उसमें से। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मार्केट प्राइस है यानी कि इसमें कुछ जो भी सरकार को हमने टैक्स दिया, प्रोड्यूसर ने जो टैक्स दिया इनडायरेक्ट टैक्स, वो उसमें ऐड है, तो अगर उसको हमको फिर से उसकी फैक्टर कॉस्ट पता करनी है तो जितना टैक्स दिया गया है उसको माइनस कर देंगे। और सब्सिडी जो होती हैं, जो सरकार सब्सिडी देती है प्राइसेस कम करने के लिए, उस सब्सिडीज को फिर क्या करेंगे? इसमें से हम प्लस कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया, सब्सिडीज को प्लस किया, तो हमारा जो है मार्केट प्राइस जो है किस में चेंज हो गया? फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो गया। या डायरेक्ट उनको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को डायरेक्ट हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पे, जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी, दो एग्रीगेट्स को समझ लिया हमने कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है और जीडीपी एट एफसी क्या होता है, या और साथ साथ जीडीपी एट एफसी कैसे फाइंड करते हैं विद द यूज ऑफ जीडीपी एट एमपी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, हम जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी भी फाइंड कर सकते हैं, बस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इधर उठा के प्लस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्या है? एनडीपी एट एमपी, जो हमारा थर्ड रिलेटेड एग्रीगेट है, एनडीपी एट एमपी। अब एनडीपी का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास है, तो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन की जो प्राइस है वो ऐड है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो हमको नेट अमाउंट पता चल जाएगी कि कितना नेट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, या कितना नेट इंक्रीज हुआ है हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी में। तो यहाँ पर वही हो गया जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। फिर उसके बाद है एनडीपी एट एफसी, जिसको कि हम नेशनल इनकम कहते हैं। एनडीपी एट एफसी का मतलब एनडीपी एट एफसी कैसे फाइंड करेंगे? बात वही है, हमारे पास जीडीपी एट एमपी दिया हुआ, तो पहले तो जीडीपी को हम एनडीपी में चेंज करेंगे, यानी कि ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और साथ साथ हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। तो ये हमारे चार रिलेटेड एग्रीगेट्स हो गए, और दोनों सबको कैसे, अब सारे कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, डेप्रिसिएशन समझा हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझे हैं, सब कुछ समझा हुआ है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, केवल एक ही उन्हीं को चीज़ों को घुमा फिरा के हमको दो तीन कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी पता है, तो हम मार्केट प्राइस और ग्रॉस में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम स्टार्ट करें जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एमपी में हमने क्या किया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो जीडीपी एट एफसी बन गया। जीडीपी एट एफसी में अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो वो एनडीपी एट एफसी बन गया। एनडीपी एट एफसी में अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिया तो वो एनडीपी एट एमपी बन गया, और अगर एनडीपी एट एमपी में हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो वो जीडीपी एट एमपी बन गया। चीज़ें लगभग सेम है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं जो बाकी के चार हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनकी। अब चार रिलेटेड एग्रीगेट्स में है, पहला जो बाकी चार रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उसमें क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर ये चीज़ चेंज होती है, डोमेस्टिक की जगह पे नेशनल आ गया, यानी कि किसको ऐड करेंगे? अब हम नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम को, या नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा जनरेट की गई इनकम को, या उनके द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को
अब कैलकुलेट करेंगे। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी से उन व्यक्तियों को माइनस कर देंगे जो नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है, और बाहरी देश में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस रह रहे हैं उनके जो इनकम है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब उसके में नेशनल प्रोडक्ट के जो हमारा अलग वेरिएंट है वो है GNP एट MP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। हमारे पास GDP एट MP है, हमने एक उसी से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। GDP एट हमारे पास MP है। अब GDP एक में क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट प्राइसेस का योग करके हमने GDP एट MP फाइंड कर लिया। अब हमको इसको नेशनल इनकम में चेंज करना है। तो नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब GDP एट MP को हमको क्या करना है, GNP एट MP में चेंज करना है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने बात की कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं ड्यूरिंग ए ईयर या वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ ज़्यादातर तो नॉर्मल रेजिडेंस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के नॉर्मल रेजिडेंस, तो उनका हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो उनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि उनको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर दूसरे देश के नॉर्मल रेजिडेंस रहते हैं। साथ साथ जो दूसरे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारे नॉर्मल रेजिडेंस रहते हैं, उनकी इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में प्लस करते हैं, और इन्हीं दोनों को प्लस माइनस से हमने क्या फाइंड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर जो भी बात है नेट फैक्टर इनकम, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, हमको करना क्या है, हमको NFIA को GDP में अगर हमने प्लस कर दिया, तो NFIA को GDP में प्लस करने का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो गया और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो गया, और इसके वजह से जो नेट हमारा हमने बाहर से फाइंड किया या दूसरे देशों से, दूसरे दोस्त की डोमेस्टिक टेरिटरी से हमारे नेशनल रेजिडेंस ने जो इनकम कमाई है फैक्टर इनकम, वो GDP एंड MP में प्लस होकर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम किस में चेंज हो जाएगी, नेशनल इनकम में चेंज हो जाएगी, और GDP एट MP जो है वो GNP एंड MP में चेंज हो जाएगा। और उसके लिए किसका यूज़ किया हमने, NFIA का यूज़ किया। ये भी NFIA का कॉन्सेप्ट भी हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। ये हो गया हमारा 5वां रिलेटेड एग्रीगेट। इसके बाद हमारा जो छठा रिलेटेड एग्रीगेट है GNP एट FC। GNP एट MP हमने फाइंड किया इससे पहले NFIA माइनस करके। अब GNP एट MP को हमको GNP एट FC में चेंज करना है, यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं। छठा हो गया ये। फिर है हमारा NNP एट MP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। हमारे पास GNP एट मार्केट प्राइस है या कुछ भी है, हमारे पास GNP एट फैक्टर कॉस्ट है, GNP एट मार्केट प्राइस है। हम अब सारी चीज़ें कर सकते हैं एक दूसरे में, केवल कहीं पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, कहीं पे डेप्रिसिएशन प्लस करना है, कहीं पे कुछ करना है। जो भी चीज़ें हैं सब लगभग हमको पता है कि कैसे ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं या नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं। तो ये हमारा आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, और हमारे पास क्या है, GNP एट मार्केट प्राइस है, यानी कि ग्रॉस है हमारे पास, हमको किस में चेंज करना है, केवल नेट में। बाकी सारी चीज़ें सेम है, नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस है और यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस है। तो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, जब हम ग्रॉस में से अगर हमने डेप्रिसिएशन को, जो अलाउंसेस हैं या डेप्रिसिएशन को जो पैसे अलॉट किए हैं या जितना हमने फिक्स कैपिटल का यूज़ किया है साल भर के अंदर, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हम ग्रॉस से नेट में चले जाएँ, यानी कि GNP एट MP से हम NNP एट MP में चले गए। ये हो गया 7th। और उसके बाद लास्ट जो है, जो हमारा 8वां रिलेटेड एग्रीगेट है, वो है NNP एट FC, यानी कि NNP एट FC बात वही है, हमने यहाँ पे NNP एट MP फाइंड किया और यहाँ पे हमको NNP एट FC फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट केवल चेंज करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, NNP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमको NNP एट FC मिल जाएगा। या हम उसको GNP एट MP से भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले ग्रॉस को नेट में चेंज करना होगा, उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, उसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। तो ये हमारे 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हो गए। इसके अलावा कई 4-5 और रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जो 12th क्लास के सिलेबस में अब नहीं है। तो 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स थे, और सबको एक दूसरे को कैसे घुमा फिरा के हमको फाइंड करना है। सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग समझ लिया था। इसमें केवल हमने उसका एक
सिस्टमेटिक तरीका पढ़ा है कि किसको कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है। यानी कि पिछले चैप्टर में लगा होगा कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज़ क्या है, या डेप्रिसिएशन का यूज़ क्या है, या NFIA हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ यहीं पर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या यूज़ है, डेप्रिसिएशन का क्या यूज़ है, NFIA का क्या यूज़ है। सारी चीज़ें हमको उसके यूजेस का पता चला और उन्हीं का यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप के जो वेरिएंट हैं नेशनल इनकम के 8 वेरिएंट हैं उनको कैलकुलेट करना सीखा। अब यहाँ पर ये एक जैसे हमने डोमेस्टिक जो इनकम के 4 वेरिएंट थे उसमें आपस में कैसे चेंजेस होते हैं, वैसे नेशनल इनकम के 4 वेरिएंट्स है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। हमारे पास GNP एट MP है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया तो GNP एट FC पे पहुँच गए। मार्केट प्राइस को हमने यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके। GNP एट FC में से अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया यानी कि ग्रॉस जो है वो किस में चेंज हो गया, नेट में चेंज हो गया, हमारे पास आ गया NNP एट FC। फिर NNP एट FC में हमने प्लस NIT कर दिया यानी कि फैक्टर कॉस्ट किस में चेंज हो गया, मार्केट प्राइस में चेंज हो गई। और फिर NNP एट MP में हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर प्लस कर दिया तो ये N जो है वो किस में चेंज हो गया, ग्रॉस में चेंज हो गया। और ये हमारा हो गया तो एक पूरी सर्किल बन गई। इसका यूज़ किया केवल हमने NIT और डेप्रिसिएशन। और जब हमको इस नेशनल को चेंज करना है डोमेस्टिक में तब NFIA का भी यूज़ कर लेंगे हम। सबके यूजेज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे सबके यूजेज हमको समझ में आ गए। इसके बाद इस चैप्टर में जो हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के 3 नंबर में या 4 नंबर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें उसका एक एग्जांपल हम समझते हैं कि आखिर इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा अभी कि MP से माइनस कर दिया तो FC निकल गया, या ग्रॉस से माइनस कर दिया तो नेट आ गया। तो उसका एक एग्जांपल है जिसको हमको समझना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3-4 टर्म्स दिया हुआ, पहला दिया हुआ GNP एट MP हमारे पास दिया हुआ। जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा, एक कोई ना कोई रिलेटेड एग्रीगेट दिया रहेगा और उसके साथ साथ एक कुछ सपोर्टिंग चीज़ें दी रहेंगी और हमको पूछा जाएगा कि कुछ में किसी में इसको चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास GNP एट MP दिया हुआ है, GNP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको NDP एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज कीजिए। यानी कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट की यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख सकता है, आप इसको डोमेस्टिक इनकम में चेंज कीजिए। तो डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक इनकम को हम किसे समझते हैं, NDP एट FC से समझते हैं। तो यहाँ पर हो ये भी लिखा हो सकता है कैलकुलेट नेशनल डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हमको समझ जाना है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास GNP एट MP जो है वो 8,000 करोड़ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 600 करोड़ दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं। और हमको GNP एट MP को NDP एट FC में चेंज करना है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, GNP एट MP लिया हमने, सबसे पहले हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। या पहले बात करते हैं तो ग्रॉस को हम एक एक से आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रॉस को हमको नेट में चेंज करना है। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने, फिर आपको नेशनल को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करना है तो आपको NFIA माइनस करना पड़ा, और फिर उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करने पड़े। सबको हम माइनस कर देंगे GNP एट MP से तो हमारे पास NDP एट FC आ जाएगा। GNP एट MP हमारे पास है कितना, 8,000 लिखा हमने, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 600, उसमें से NFIA माइनस किया 300 और उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए 700। सबको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 6400, कितना करोड़ आ गया, ये हमारा NDP एट FC हो गया, यानी कि ये हमारा डोमेस्टिक इनकम हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमको सारे कॉन्सेप्ट पता है, बस ये ध्यान रखना है कि किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने होंगे, एग्जाम्पल हैं और सिंपल्स हैं। पहला क्या है, आपको फाइंड NDP एट FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है, और सेकंड है GDP एट MP यानी कि जो बेसिक रेट के बारे में हमने बात की थी उसको फाइंड करना है। पहले में आपको NDP एट FC फाइंड करना है और उसके लिए आपको NNP एट FC दिया हुआ यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है और उसको केवल आपको किसमें चेंज करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने का तरीका सिंपल सा है। सेकंड है हमारे पास GDP एट MP फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है GDP एट MP, GNP एट MP से। यहाँ भी नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है
बात सिंपल सी है, आप माइनस प्लस करेंगे और आपको पता चल जाएगा।